गुड इवनिंग सभी बच्चे को देसा मैथमेटिक क्लासेस सीखे। आज हम लोग देखने वाले हैं, ये वीडियो हमारा पार्ट 2 है और मानव नेत्र से संबंधित इसमें सवाल होगा, प्रश्न होगा और जवाब होगा। तो हम जो है मानव नेत्र के 4 पार्ट में वीडियो बनाएंगे। जो पहला पार्ट अपलोड हो गया, ये दूसरा पार्ट है और 2 पार्ट और बनेगा और पूरी अच्छी तरह से जानकारी होगा, जो कि हम बोर्ड पे सब कुछ पहले ही रेडी कर देते हैं ताकि कोई पॉइंट ऐसा छूटे ना। अगर कोई पॉइंट छूट रहा है तो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि उनको भी हम देख लेंगे। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ जो है क्वेश्चन हमने पीछे किए थे, उन क्वेश्चन को भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। दृष्टि दोष के निवारण हमने बताए। आँख में जो होता है दृष्टि दोष, वो कितने तरह से होते हैं ये सब हम बता दिए थे। पिछले वीडियो में हमने सब बता दिए थे कि किस किस कारण होता है, कैसे कैसे होता है, ये सब बता दिए। अब यहाँ पे दृष्टि दोष समझ, इनके निवारण को देखते हैं। जो निवारण यानी मान के चलो कि तुम्हारा आँख खराब हो गया, तो किस कारण खराब हुआ, कैसे हुआ, कौन सी बीमारी है, उसका क्या इलाज है, तो इस तरह के सवाल हम लेते हैं। तो पहला जो देखो दृष्टि दोष के निवारण, पहला तो है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से भी आँख ठीक हो सकता है। दूसरा है अवतल लेंस। तीसरा दोनों लेंस, यानी दोनों लेंस मिलकर जो बना होता है चश्मा, उसको बाइफोकल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस का चश्मा से भी ठीक होता है और अवतल लेंस के चश्मा से भी ठीक होता है। उसके बाद बेलनाकार लेंस एक होता है, उससे भी क्या होता है, आँख की जो बीमारी है वो ठीक होता है और ऑपरेशन के द्वारा होता है। तो ऑपरेशन के द्वारा क्या ठीक होता है मैंने बता दिए हैं कि मोतियाबिंद जो होता है वो ऑपरेशन के द्वारा ठीक होता है। विटामिन ए की मात्रा लेने से भी क्या होता है ना, आँख की बीमारी जो आया है, थोड़ा बहुत आँख में प्रवेश कर गया है, उन बीमारी को दूर कर सकता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से भी बहुत सारी बीमारी होता है और आँख भी इससे उलझ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। समझ गया? अब कह रहा है किस पदार्थ के कारण जानवर के आँख चमकता है। जानवर का जो आँख होता है ना, कौन सा पदार्थ के कारण उसका आँख चमकता रहता है। तुम देखेगा गाय भैंस बकरी ये सब होता है, इन सब का आँख चमकता है। किस कारण ये सब चमकता है? पीस और एक है लूसीडम और एक टीपीडम। समझ गया? ये दोनों है टीपीडम और लूसीडम, जो है जो जैडन का बना होता है, समझ जिंक का, वो जो उसके कारण ही क्या होता है, जानवर की आँख चमकता है। समझ गया कि जानवर की आँख किस कारण से चमकता है। आगे है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष जो होता है, आँख जो खराब होता है, किसको कहते हैं और यह कितने प्रकार के होता है। तो दृष्टि दोष कई कारण से क्या होता है, मानव नेत्र दूर या नज़दीक के वस्तु को जो अपने रेटिना पर उसका प्रतिबिंब नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण आँख खराब होते हैं और हम लोग क्या कहते हैं, आँख खराब हो गए, दृष्टि दोष हो गए हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखेगा तो कई लिख लेना। कई कारणों से मानव नेत्र दूर स्थित या निकट स्थित वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देते हैं। दूर का वस्तु हो या निकट का वस्तु हो, जब उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि दृष्टि दोष। इसको क्या कहते हैं? दृष्टि दोष, यानी कि आँख खराब हो गया। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई प्रकार का आँख में बीमारी, अब कोई किसी को मान लो निकट का वस्तु नहीं दिखता है, किसी का दूर का नहीं दिखता है, तो ये सब क्या है, दृष्टि दोष है। समझ गया? आप दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो मेन रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक निकट दृष्टि, एक दूर दृष्टि, ये अधिकतर होता है, और एक है जरा दूर दृष्टिता, ये बहुत ही कम होता है। लेकिन 2 बीमारी अधिकतर होता है, निकट और दूर वाला। समझ गया? अब निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं? समझ गया? तो जो वस्तु को साफ यानी निकट की वस्तु को साफ साफ दिखाई देता है लेकिन थोड़ा दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, उनको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष हो गया। वही फिर है दूर दृष्टि दोष, जो दूर की वस्तु को साफ साफ देखता है और निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं दिखता है, उसको कहते हैं दूर दृष्टि। अब तुम लोग सोचोगे कि निकट दृष्टि में निकट का वस्तु नहीं देखना चाहिए, दूर दृष्टि में दूर का वस्तु, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ निकट दृष्टि दोष में दूर का वस्तु नहीं दिखता है और दूर दृष्टि में जो है निकट का वस्तु नहीं दिखता है। आज समझ में? तो अब निकट दृष्टि दोष जो हो जाता है उसका क्या निवारण है, किस कारण से होता है, क्यों होता है, ये कारण, उसके बाद उसका निवारण। तो कारण देखो क्या क्या है, इनके प्रकार तो 3 हो बता दिए। निकट दृष्टि, इसका जो डिफिनेशन है निकट दृष्टि दोष का यहाँ पे लिखा है, इस दोष में निकट की वस्तु साफ साफ
दिखाई देता है और दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, जिसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। आगे, निकट दृष्टि दोष होने का कारण, क्यों ऐसा होता है निकट दृष्टि दोष, क्या कारण है? तो दूर बिंदु अनंत से निकट आ जाता है। जो दूर, बहुत दूर वस्तु है वो क्या होता है, निकट आ जाता है, जिसके कारण वो दिखता नहीं है। उसके बाद कह रहा है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिससे लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है। नेत्र गोलक जो होता है वो लंबा हो जाता है और नेत्र और रेटिना के बीच जो प्रतिबिंब बनता है वो नहीं बन पाता, बढ़ जाता है, समझिए, जिस कारण से बन नहीं पाता, दूरी ये बढ़ जाता है। नेत्र लेंस के मोटा हो जाने से भी फोकस दूरी कम हो जाता। अब नेत्र लेंस जो होता है वो मोटा जब हो गया, चौड़ाई ज़्यादा हो गया, तो उसकी फोकस क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि नहीं हो पाता है। नेत्र लेंस के मोटा हो जाने से फोकस दूरी कम हो जाता है, यानी कि बिल्कुल कम हो जाता है। और इस उत्तल जिसका दूर दृष्टि वाला में क्या होता है, नेत्र लेंस जो होता है उसका फोकस क्या होता है, वो बढ़ जाता है, इसमें कम हो जाता है। इसमें आगे कह रहा है कि इसका निवारण अवतल लेंस की चश्मे से की जाती है। किसका निवारण? निकट दृष्टि दोष जब हो जाए तो इसका निवारण जो होता है, इसका इलाज क्या है? अवतल लेंस का चश्मा पहनो और फिर तुम्हें दिखाई देगा। नेत्र को दान में किसको दिया जाता है? जैसे हम लोग मान के चलो कोई नेत्र दान करता है, तो नेत्र जो दान में देता है, तो नेत्र का कौन सा भाग है उसको दान में दे देता है। नेत्र में जो उभरा हुआ भाग, जिसको हम लोग कोर्निया बोलते हैं, वो दान किया जाता है, समझ गया? ये नहीं कि नेत्र का अंदर वाला कोई पार्ट को दान में दिया जाता है। नेत्र का उभरा हुआ भाग, जिसको कोर्निया कहते हैं, वो दान में दिया जाता है। अब हम लोग दूर दृष्टि दोष के डेफिनेशन को देखने वाले। तो दूर के पहले भी बता दिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूर दृष्टि, इस दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाती है पर निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाती है। दूर दृष्टि दोष होने का कारण यानी कि समझ गया ना कि दूर दृष्टि जब होता है तो दूर का दिखाता है लेकिन नज़दीक का नहीं दिखाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष हो गया। इसका कारण क्या क्या है देखो। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, जिसके कारण क्या होता है, दूर दृष्टि दोष उसमें हो जाता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। निकट दृष्टि में मतलब क्या हो रहा था, निकट दृष्टि दोष में उसमें कम हो जा रहा था, इसमें क्या होता है ना, बढ़िए जाता है, जिस कारण से प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, और ये नेत्र लेंस रेटिना के बीच की दूरी उसमें बढ़ जाता था, इसमें दोनों के बीच की दूरी कम हो जाता है। नेत्र लेंस का पतला हो जाना, नेत्र लेंस जो होता है, आँख में जो लेंस होता है वो क्या होता है, पतला हो जाता है, जिसके कारण दूर दृष्टि दोष हो जाता है। निकट बिंदु जो 25 सेंटीमीटर है वो दूर हो जाता है। निकट जो 25 सेंटीमीटर के निकट है वो क्या होता है, उससे दूर हो जाता है, जिसलिए निकट दिखाई नहीं देता है दूर दृष्टि दोष में। इसीलिए दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। किसमें? दूर दृष्टि दोष जिसमें हो जाता है उसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब जो बनता है मानव के आँख में, वो क्या होता है, रेटिना के पीछे बनता है, जिसको मस्तिष्क को भेज नहीं पाता और नहीं सीधा कर पाता, इसलिए उसको साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इस व्यक्ति को उत्तल लेंस की चश्मा पहनाना चाहिए। जिसको दूर दृष्टि दोष होता है उसको कौन सी लेंस का चश्मा पहनाना चाहिए? उत्तल लेंस का। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। अब एक क्वेश्चन है कि वर्ण विक्षेपण किसको कहते हैं? वर्ण विक्षेपण किसको कहते हैं? तो श्वेत प्रकाश का इनके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश यानी जो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसको हम लोग श्वेत प्रकाश कहते हैं। और वह जो प्रिज्म से व्यवहार करता है, यानी कि वह अपने 7 भागों में विभक्त हो जाता है, उन्हीं को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख लो कि श्वेत प्रकाश का इनके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश जो होता है विभिन्न रंग, यानी कि 5, 6, 7, 8 रंग, वैसे 7 रंग होता है जो इंद्रधनुष, इससे भी बनता है। तो श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों की में विभक्त होना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। या अथवा हम ऐसे भी लिखते हैं, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त होता है, जिसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये भी लिख सकता है, समझ गया? तो यहाँ तक तो कोई बच्चे कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको मिटा के थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ क्वेश्चन, फिर उनको देखते हैं। तो ये सब में कहीं पे किसी को कोई दिक्कत है तो वीडियो को रोक करके स्टॉप करके वहाँ से पढ़ के इसको समझ के लिख लेना। कोई भी, या तो वीडियो को दोबारा से देख कर अच्छे से याद कर लो कि क्या बोल रहा हूँ मैं, उसको ध्यान से। अब फिर नहीं हो रहा तो इसको ना
तुम लोग रोक के थोड़ा सा जूम करके इन सब को लिख लेना। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे ये मैं ले लिया हूँ यहाँ पे बोर्ड पे। देखो अगला पॉइंट है कि प्रकाश की परिकिरणन किसे कहते हैं। प्रकाश की जो परिकिरणन होता है किसको हम कहते हैं, इसका डेफिनेशन तुम लोग लिख लो। सबसे पहले प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़ती है तो वह कण कुछ भाग अवशोषित कर शेष भाग को चारों तरफ फैला देता है। इस घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। जब कोई भी पदार्थ या कोई भी छोटा कण हो, जब प्रकाश की किरण उस पर पड़ता है तो कुछ अंश क्या करता है, प्रकाश वो कण अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, बाकी को जो है वो चारों तरफ फैला देता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकिरणन। याद हो गया ना सबको, और अच्छे से इनको लिख लो कि प्रकाश का परिकिरणन किसे कहते हैं। अगर सवाल पूछ दिया जाए एग्जाम में तो छूटना नहीं चाहिए, समझ गया। आगे आता कि इंद्रधनुष, तो 7 रंगों की पट्टी जो होती है ना श्वेत प्रकाश की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। अब ये इंद्रधनुष देखो, इंद्रधनुष जो विपरीत दिशा में दिखाई देता है, किसके विपरीत दिशा में, तो सूरज के। जब भी सूरज, अगर मान के चलो जिधर सूरज है उधर हम घूम जाए उसके तरफ, सूरज के तरफ, तो हमारा पीठ जिधर पड़ेगा उधर क्या होगा, इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो सूरज के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष बनने में 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। जब भी इंद्रधनुष बनेगा तो उसमें 3 चीज़ चाहिए, अगर वो नहीं है तो इंद्रधनुष नहीं बनेगा। पहला क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन होना चाहिए, प्रकाश का अपवर्तन, और दूसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और तीसरा है वर्ण विक्षेपण। ये तीनों चीज़ होगा तभी इंद्रधनुष बनेगा। तो इंद्रधनुष बनने के लिए क्या क्या चाहिए, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, ये 3 चीज़ चाहिए, तब जाके क्या होगा, इंद्रधनुष बनेगा। ये समझ गया। और इंद्रधनुष बनने का समय जो होता है, यानी कि इंद्रधनुष कब बनता है, वो समय वर्षा के बाद बनता है, सूरज के विपरीत दिशा में बनता है, 7 रंगों की पट्टी बनती है, समझ गया। जब इंद्रधनुष बनता है तो कब बनता है, तो सूरज के तो विपरीत दिशा में बन रहा है और वो 7 रंग की पट्टी है, लेकिन इनका बनने का जो समय होता है तो वर्षा के बूंद के बाद बनता है। क्योंकि वर्षा का बूंद जब आसमान से गिरता है तो वो बड़ा होता है, लेकिन ज़मीन पर आते आते छोटा छोटा हो जाता है। यानी कि ये प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। जो भी कोई प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है तो वह वर्ण का विक्षेपण कर रहा है, समझ गया। और तब जाके 7 रंग की पट्टी बनती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। अब एक यहाँ पे भी पॉइंट लगा दिया हूँ कि प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, ये 3 चीज़ चाहिए तब जाके इंद्रधनुष बनेगा। अब जो है प्रकाश जो है टिमटिमाते हुए नज़र क्यों आते हैं, तुम लोग ध्यान से देखोगे आसमान की तरफ, आकाश की तरफ, तो उसमें जो छोटा छोटा ग्रह होता है, तारा, जिसको हम लोग तारा बोलते हैं, उसको जब देखेगा तो वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है कि वो क्यों टिमटिमा रहे हैं, तो प्रकाश अपवर्तन के कारण ये सब होता है और हमें तारे जो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे देखो लिख दिए हैं कि वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं। वायुमंडल में अपवर्तन होता है तब जो है वो क्या होता है, तारा जो दिखता है वो टिमटिमाते हुए, यानी अपनी स्थिति से हटते हुए प्रतीत होते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। वायुमंडल में गर्म हवा, ठंडी हवा होती है, दोनों हवा, वायुमंडल जो होता है ना उसमें गर्म और ठंडी दोनों हवा होती है। गर्म हवा का घनत्व एवं अपवर्तनांक ठंडी हवा की अपेक्षा कम होती है। एक तो वायुमंडल में दोनों हवा होती है, गर्म और ठंडी, और गर्म हवा की जो घनत्व होता है उसका अपवर्तनांक ठंडी हवा की अपेक्षा कम होती है। ठंडी हवा की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। इन दोनों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, गर्म हवा में और ठंडी हवा में, दोनों में प्रकाश की चाल जो होता है अलग अलग होता है। वायुमंडल में अपवर्तन होते रहते हैं, जिसके कारण प्रकाश अपने वास्तविक स्थिति में नहीं होता है, ये हमेशा होते रहता है। अब मान के चलो गर्म हवा है और ठंडी हवा वहाँ से गुजर रहा है, तो प्रकाश की चाल तो थोड़ा सा बदल जाएगा। अब थोड़ा सा बदला, यानी कोई स्पीड में है कोई कम स्पीड में है, तो दिखाई देगा। जैसे मान के चलो कि एक रोड होता है, उस पर कोई गाड़ी स्पीड में आता है, कोई कम स्पीड में आता है, रात को जब उसको देखता है तो कैसे लगता है कि उधर से ना आगे पीछे बल्ब जल रहा है। और जब एक ही साथ 2 मोटरसाइकिल को एक साथ भेजा जाए तो ऐसे लगता है कि कोई कार या बस आ रहा है, और वही आगे पीछे हो जाता है, तब क्या लगता है
कि नहीं ये मोटरसाइकिल है। तो यही वायुमंडल में जो है ना प्रकाश का अपवर्तन होते रहता है, जिसके कारण जो है तारा जो है अपने वास्तविक स्थिति से हटते हुए प्रतीत होता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, प्रतीत होते हैं। समझ गया? तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे चैनल पे जुड़े हुए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले पार्ट में मैं इस चैप्टर को क्लियर कर दूंगा। मैं ऐसे पहले बोला था कि 3-4 पार्ट में, लेकिन यहाँ पे मैं 3 ही पार्ट में इसको क्लियर कर रहा हूँ। अगला थोड़ा इससे लंबा पार्ट का वीडियो होगा और उसके बाद हम लोग चलेंगे, जो हमारा अगला वीडियो होगा इस चैप्टर बुक के चैप्टर को तो अब नहीं देखेंगे, मतलब कि थोड़ा सा हम रासायनिक में चले जाएंगे। रसायन शास्त्र जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया पहला चैप्टर, उसको देखेंगे। फिर मैं आ जाऊंगा यहाँ फिजिक्स में। तो आप लोग बने रहिए, थोड़ा थोड़ा सब चैप्टर को पढ़िए। लास्ट तक में सभी बुक को मैं पूरा करा दूंगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके साथ साथ हिंदी को भी पूरा कर दूंगा। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।